नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और उत्तर प्रदेश विशेष में सबसे पहले बात करेंगे, अलीगढ़ से खबर आ रही है। आपको बता दें कि शराब कांड मामले में बड़ी खबर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गठित की है 6 टीमों की तगड़ी। मामले में 5 और अभियुक्त पुलिस हिरासत में। देखपाल, गंगाराम, राजकुमार, दिलीप दुबे और अरुण शर्मा 10 अभियुक्त पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। ताबड़तोड़ कार्रवाई और दबिशों का सिलसिला लगातार जारी है। 2 अभियुक्त लिए गए पुलिस कस्टडी में। तो रिमांड पर जहरीली शराब से अब तक 58 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मौत का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। अलीगढ़ से खबर है, जहां जहरीली शराब पीने से अब तक 58 लोगों की मौत हो गई है। लगातार मौत का जो सिलसिला है वो जारी है और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और इस बीच प्रशासन की कार्रवाई भी तेजी से आगे बढ़ रही है। शराब कांड में बड़ी खबर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गठित की है 6 टीमों की तिगड़ी। और न्यूज़ 1 इंडिया के लगातार जो सुलगते सवाल हैं वो ये कि अलीगढ़ शराब कांड में मृतकों के आंकड़े क्यों छिपा रहा है जिला प्रशासन। अलीगढ़ का लोकल एलआईयू भी क्यों फेल हो गया है, ये हमारे सवाल हैं जो लगातार हम पूछ रहे हैं। अलीगढ़ का लोकल एलआईयू क्यों फेल हो गया है। वहीं गोपनीय विभाग ने जानकारी आखिर ऊपर तक क्यों नहीं दी। इतना बड़ा मामला और सब कुछ शांत सा चल रहा है। शराब माफियाओं को शह देने में क्या पुलिस के बड़े अधिकारियों का हाथ हो सकता है? क्या मजिस्ट्रेटियल जांच में जहरीली शराब की ट्रायल जो शुरू हुई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? अपने जूनियर और सीनियर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? अलीगढ़ शराब कांड में मृतकों के आंकड़े क्यों छिपा रहा है जिला प्रशासन? ये हमारे सवाल हैं और लगातार इस सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। और योगेंद्र सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। योगेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी डीएम से बात भी हुई है और डीएम ने इस मामले में सीधे सीधे कहा कि इस मामले की जांच हो रही है। क्या जांच हो रही है, क्यों आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से जब जो है आज डीएम ने पहली बार बयान दिया कि जो है क्या कहते हैं 51 उन्होंने मौतों को माना है, लेकिन उन्होंने फोन रख दिया कि 25 मौत शराब जहरीली शराब से हुई है और 26 मौत जो कहते हैं संदिग्ध मौत है। अब क्योंकि उनका जिसरा ट्रेजर होगा, अब पता नहीं कितने महीनों में जिसरा रिपोर्ट आएगी, जब तक तो वो संदिग्ध है। लेकिन साफ से कहने वाली बात है, जब शराब जो तीनों लोगों ने जहरीली शराब पी है, जिसमें से बहुत से लोग क्योंकि देसी शराब थी, सभी गरीब आदमी थे जिन लोगों ने शराब पी है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो प्रशासन को, जो ये अनिल चौधरी है, इसका बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज है। ठीक है, प्रशासन को अभी जैसे वो दुबे कानपुर वाले दुबे के कांड में हुआ था, उसी तरीके उसने तो केवल 8 पुलिस वाले मारे थे, इससे तो कम से कम 60-70 आदमी मार दिए। उसका वो तोड़ दे वहां जाकर के, उसके घरों को ढा दे। इस तरह की कोई कार्रवाई हो जो दिखाई दे उसमें फील्ड में, वो कोई करे। अब क्या उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उनकी सबकी कुछ दिनों के बाद हो जाएगी जी। लेकिन कोई ऐसा कार्रवाई जो जनता को दिखाई दे कि हाँ इन्होंने 50 आदमियों को मारा है, तो जब इन्होंने 50-60 आदमियों को मारा है तो इनका हश्र क्या होगा? लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई। जी योगेंद्र, हम ये जानना चाहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि डीएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 25 लोगों की शराब पीने से मौत हुई है, बाकी लोग जो है मौत की जो स्थिति है वो संदिग्ध है। हाँ, जो क्या कहते हैं, जो डीएम ने अभी तो इस तरीके से डीएम ने तो हमें केवल 22 की रिपोर्ट बताई थी, लेकिन जो आज डीएम के प्रतिनिधि के तौर पर सीएमओ की जो रिपोर्ट आई है, उनका ये कहना है कि उन्होंने माना कि हमने जैसे कल रात को दिखा था कि 53 मौत रात तक हमारे सामने हुई है वो पोस्टमार्टम हाउस पे। चलिए एक सवाल और अभी इस वक्त क्या कार्रवाई हुई है, इसमें क्या अपडेट है? देखिए, इसमें अपडेट यह है कि जो ये पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है, 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, 5 लोगों को हिरासत में लिया है, और जो 3 लोग हैं जो इसमें मेन पहले पकड़े गए थे, अनिल चौधरी और बाकी उसके साथ 2 अन्य पकड़े गए थे, उनको रिमांड में लिया है और उनको रिमांड पर लेकर के और पूछताछ कर रही है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि जब इतना बड़ा कांड है, इतने बड़े लोग हैं, ये कोर्ट के केस तो चलते ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी तो हो जब पब्लिक को दिखाई दे। पब्लिक को कुछ ही दिखाई देगा, सारी पब्लिक ये कह रही है कि प्रशासन मिला हुआ है। भाई, प्रशासन अगर कोई कार्रवाई करे, सामने आकर करे ना कार्रवाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि
अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या 58 तक पहुंच गई है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से ये आंकड़े ये कहा जा रहा है कि अब तक इसमें 25 लोगों की ही मौत हुई है। बाकी जो मौतें हुई है वो संदिग्ध मौत है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बार जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि आखिरकार जिला प्रशासन इस आंकड़े को क्यों छुपा रहा है और जहरीली शराब कांड को लेकर जो गोपनीय शाखा है वो ऊपर तक इस मामले की जानकारी क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ अन्य खबरों की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ग्रामीणों से चर्चा की है। सीतापुर और मोहबा के ग्रामीणों से चर्चा की। यूपी में 30 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। गरीब कल्याण योजना से गरीबों को मदद पहुंचाई जा रही है। दिल्ली से चला पैसा सीधे खाते में आता है, ये मुख्यमंत्री कहते हुए, यानी आज उन्होंने सीतापुर और मोहबा के किसानों ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं वो एक ऐतिहासिक कार्य है और अब यानी दिल्ली से जो पैसे भेजे जाते हैं वो सीधे उन लोगों के खाते में पहुंचते हैं जो इसके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने और उसकी जीविका को भी बचाने की गंभीर चुनौती पूरे देश के सामने है। मार्च 2020 से ही आप देख रहे होंगे कि पूरे देश का मार्गदर्शन और नेतृत्व देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को कोरोना से बचाने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए जो उपाय किए वो हम सबके सामने है। कोरोना के इन दोनों कालखंड के बीच में आपने इस बात को महसूस किया होगा, जिसकी आबादी 135 करोड़ की है और 135 करोड़ की इस आबादी के देश में कोरोना की आहट होते ही देश के लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन की घोषणा, गरीबों, मजदूरों, किसानों और सामान्य जनमानस को बचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा के अंतर्गत उस समय किए गए कार्यक्रम, भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा कवच देने के लिए 2 वैक्सीन देश के अंदर पहली बार विकसित होना की तस्वीर है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 7 वर्षों से पूरे देश को एक नई सोच के साथ, एक नई स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी का 3T फार्मूला हिट हो गया है। आपको बता दें कि 3T फार्मूले ने रोकी यूपी में कोरोना की रफ्तार। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं टेस्ट, घट रही है कोरोना केसों की संख्या। यूपी में 24 घंटे में 3,40,000 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 1908 पॉजिटिव मरीज पाए गए। प्रदेश में रिकवरी रेट 96.4% तक पहुंच गया है। यानी यूपी मॉडल से कोरोना की रफ्तार लगातार घट रही है। आर्थिक गतिविधियां चलती रही और कोरोना की रफ्तार घटती रही। उत्तर प्रदेश में पांव पसारते कोरोना पर अब शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। दरअसल योगी सरकार के TTT फार्मूले ने कोरोना के खिलाफ जंग में अहम भूमिका निभाई है, जिसका नतीजा यह है कि मौजूदा वक्त में प्रदेश में रिकवरी रेट 96% के पार पहुंच गया है और पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1908 केस सामने आए हैं। वहीं सीएम योगी ने कोरोना काल में दिवंगत हुए पत्रकारों के परिवारों की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। कोरोना के खिलाफ जंग में यूपी मॉडल हिट। सीएम योगी के TTT फॉर्मूले का कमाल। तेजी से बढ़ते कोरोना पर लगा ब्रेक। रिकवरी रेट बढ़कर 96.4% पहुंचा। दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को भी आर्थिक मदद।
उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर अब थमता जा रहा है। कोरोना के घटते मामलों के लिए प्रदेश की योगी सरकार के दिशा निर्देशों को अहम माना जा रहा है। दरअसल प्रदेश में सीएम योगी ने कोरोना की रोकथाम के लिए 3T फॉर्मूले यानी कि ट्रेस, टेस्ट और ट्रीटमेंट का सिद्धांत लागू किया, जिसके चलते गांव तक पहुंच चुके कोरोना का खात्मा करने में सरकार को प्रभावी ढंग से मदद मिल सकी। T फॉर्मूला और योगी सरकार के कड़े दिशा निर्देशों का नतीजा ये है कि मौजूदा वक्त में प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 96.4% पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,40,000 टेस्ट किए गए। बावजूद इसके प्रदेश में सिर्फ 1,908 कोरोना के नए मामले मिले हैं। कोरोना से निपटने के लिए योगी सरकार की नीयत और नीति दोनों की तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के बजाय कोरोना कर्फ्यू ही लागू किया गया था। लेकिन कोरोना कर्फ्यू में भी योगी सरकार के यूपी मॉडल ने दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं कोरोना काल में यूपी के दिवंगत हुए पत्रकारों के परिवारों के साथ भी योगी सरकार खड़ी दिखाई दे रही है। दरअसल हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के सूचना विभाग ने दिवंगत पत्रकारों का ब्यौरा पहले ही जुटा लिया है और अब पत्रकारों के परिवारों को राहत आने की दिशा में योगी सरकार काम कर रही है। लेकिन कोरोना काल में बढ़ते कोरोना के प्रकोप पर जिस तरह से सीएम योगी के T फॉर्मूले वाले यूपी मॉडल से जिस तरह काबू पाया गया है, वो इस बात को दर्शाता है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगी सरकार कितनी सजग और एक्टिव है। ब्यूरो रिपोर्ट, News1 इंडिया। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बलरामपुर में News1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि नदी में शव फेंके जाने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। मृतक के परिजनों के खिलाफ दर्ज किया गया है मुकदमा। सिसई घाट पुल से नदी में शव पत्थर में बांधकर फेंका गया था और जिसे News1 इंडिया पर प्रमुखता से इस खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है और फिलहाल मृतक के परिजनों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। नदी में शव फेंके जाने के मामले में केस दर्ज किया गया है। मृतक के परिजनों पर सिसई पुल से शव को नदी में पत्थर बांधकर और सीधे सीधे फेंक दिया गया था। जब News1 इंडिया की नज़र पड़ी तो इसे अपने कैमरे में कैद करके और फिर प्रमुखता से इस खबर को चलाने के बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए मृतक के परिजनों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर बलरामपुर के सिसई पुल की है जहां पर मृतक को सीधे सीधे नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। तो पीएम मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए लोगों से चर्चा की और अपने विचार साझा किए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम ने जौनपुर के रहने वाले ऑक्सीजन टैंकर चालक दिनेश उपाध्याय से भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए लोगों से अपने विचार साझा किए। ये मन की बात का पीएम का अब तक का 77वां संबोधन था। पीएम मोदी ने लोगों से 2 गज की दूरी, मास्क और कोरोना वैक्सीन को लेकर भी अपील की और देश में बढ़ते कोरोना के मामले और टीकाकरण की स्थिति को लेकर चर्चा की। वहीं पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि संकट की इस घड़ी में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी चिंता छोड़कर लोगों की मदद की है। केंद्र, राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन सभी एक साथ मिलकर इस आपदा का सामना करने में जुटे हुए हैं। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और फ्रंटलाइन वॉरियर्स उन्होंने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम के दौरान जौनपुर के रहने वाले दिनेश उपाध्याय से भी बातचीत की। दिनेश उपाध्याय ऑक्सीजन टैंकर चलाते हैं। संकट काल में लोगों की मदद कर रहे दिनेश उपाध्याय ने अपने अनुभव पीएम मोदी से साझा किए। पीएम मोदी ने कहा कि यह लड़ाई हम जीतेंगे क्योंकि दिनेश उपाध्याय जैसे लाखों लोग इस लड़ाई में जुटे हुए हैं। दिनेश जी नमस्कार। सर जी प्रणाम। सर 15 से 17 साल हो गया सर मैं ऑक्सीजन का टैंकर चलाता हूं सर। अच्छा, आप ये 15-17 साल से
सिर्फ ऑक्सीजन लेके जाते हैं तो सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं है, आप एक प्रकार से लाखों का जीवन बचाने में लगे हैं। सर हमारा काम ही ऐसा है सर ऑक्सीजन टैंकर का कि हमारी जो कंपनी है आइनॉक्स कंपनी, वो भी हमारा लोग का बहुत ख्याल करती है और हम लोग कहीं भी जाके ऑक्सीजन खाली करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है सर। बहरहाल जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी को झेल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मी और दिनेश जैसे लोग हैं जो अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। न्यूज़ वन इंडिया की खबर पर लगी मुहर। यूपी में कोरोना का आंशिक कर्फ्यू खत्म हुआ। कल संक्रमण वाले जिलों में प्रतिबंधों के साथ राहत दी गई है। 1 जून से लागू होगी कोरोना की अनलॉक व्यवस्था। प्रतिबंधों और गाइडलाइन के साथ छूट मिली है। शनिवार और रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी। न्यूज़ वन इंडिया ने पहले ही चलाई थी अनलॉक की खबरें। 1 जून से दिन में हट जाएगा कोरोना कर्फ्यू। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। रात्रि कर्फ्यू, साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि ज्यादा संक्रमण वाले 20 जिलों में कोई राहत नहीं, जहां पर 600 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। मेरठ, लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज आंशिक कर्फ्यू लागू रहेगा। तो योगी के प्रयासों से टूट रही है कोरोना की चेन। आपको बता दें कि यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1908 केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 140 लोगों की मौत हुई है। यूपी में 24 घंटे में 6713 लोग ठीक हुए हैं। यूपी में कोरोना के अभी भी 41,214 एक्टिव केस हैं। यूपी में अब तक 20,336 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो लगातार कोरोना केसों में गिरावट देखने को मिल रही है। 41,214 एक्टिव केस हैं अभी भी यूपी में कोरोना के। वहीं 20,346 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है कोरोना से। तो योगी के प्रयासों से कोरोना की कमर टूट रही है। और आइए हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कोरोना के किस तरीके के कितने केस आए हैं। और गोरखपुर में 86 नए केस, 15 लोगों की मौत हुई है। जबकि प्रयागराज की बात कर ली जाए तो 37 नए केस, 12 लोगों की मौत हुई है। मेरठ में 112 नए केस, 9 लोगों की मौत हुई है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 98 नए केस, 6 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में 109 नए केस आए हैं, 5 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। वहीं झांसी की बात कर ली जाए तो 8 लोगों की मौत हो गई है 24 घंटे के भीतर। 35 नए मामले आए हैं। कुशीनगर में 12 लोगों की मौत हुई है, 15 नए केस सामने आए हैं। जबकि गाजियाबाद की बात कर ली जाए तो 2 लोगों की मौत हुई है, 51 नए केस आए हैं। मुरादाबाद में 4 लोगों की मौत हुई है, 31 नए केस सामने आए। वहीं सहारनपुर में 4 लोगों की मौत हुई है, 80 नए केस सामने आए हैं। मुजफ्फरनगर में 80 नए केस सामने आए, जबकि 1 की मौत हो गई है। वहीं बुलंदशहर में 54 नए केस, 1 की मौत हो गई है। आगे बढ़ते हैं खबर ग्रेटर नोएडा से। एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा पहुंचे ग्रेटर नोएडा। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में पहुंचे के शर्मा पश्चिमी यूपी के 9 जिलों में 10,000 मेडिकल किट करेंगे वितरित। गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, आगरा, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर में मेडिकल किट वितरित किए जाएंगे। खबर अलीगढ़ से। ड्रग्स विभाग ने अवैध दवाइयों का जखीरा पकड़ा है। अवैध दवा और नारकोटिक्स की बड़ी खेप बरामद की गई है। बरामद माल की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए दवाओं के स्टिकर और अन्य सामान के साथ बरामद किए गए हैं। पूर्व सभासद के घर से बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि साहिर मेडिकल स्टोर के नाम से चल रहा था यह गोदाम। बन्ना देवी थाना क्षेत्र के बरौला जाफराबाद का यह मामला है। तो अलीगढ़ से खबर आ रही है, जहां पर ड्रग्स विभाग ने अवैध दवाइयों का जखीरा पकड़ा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया पर, और ये तस्वीर आप देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से खबर है। अंसल कॉलोनी में 1 करोड़ की डकैती का मामला है। और आपको बता दें कि इस मामले में लोनी के ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में पहुंचे एडीजी राजीव सभरवाल पीड़ित के घर मिलने पहुंचे थे। एडीजी राजीव सभरवाल, उनके साथ एसएसपी, डीआईजी, सभी लोग वहां पर मौजूद थे।
तो गाजियाबाद अंसर कॉलोनी में 1 करोड़ की डकैती का मामला, जहां पर एडीजी आज पहुंचे थे, उनके साथ एसपी ग्रामीण अमित पाठक भी मौके पर मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। आपको बता दें कि चुनावी रंजिश को लेकर यह खूनी संघर्ष हुआ। मुस्लिम समुदाय के 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सोशल मीडिया पर खूनी संघर्ष का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी हुई है। छपार थाना क्षेत्र के छपरा गांव का ये मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुजफ्फरनगर की तस्वीर है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। नोएडा से खबर है, जहां पर एटीएस सोसाइटी में रेप पार्टी करते 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 6 युवतियों और 9 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक विदेशी महिला भी शामिल है। सोसाइटी के अंदर अश्लील पार्टी कर रहे थे सभी। मौके से हुक्का और नशीला पदार्थ भी पुलिस ने बरामद किया है। फेज 2 थाना क्षेत्र के एटीएस सोसाइटी का यह मामला है। खबर कानपुर से, जहां पर हाईलाइट अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। प्रशासन कोविड में हुई मौतों पर पर्दा डालने में जुटा हुआ है। 160 लोगों की मौत को पोर्टल में अपडेट नहीं किया गया है। हाईलाइट अस्पताल में अप्रैल और मई में करीब 500 मौतें हुई थी। एक्चुअली जो अप्रैल में पीक बहुत ही फास्ट आया था और वहाँ पे उस समय मरीज बहुत ज़्यादा थे और हम लोगों के इमरजेंसी में लगभग 100 से लेके 110 और 120 मरीज आते थे। तो वहीं पे हम लोग एंटीजन टेस्ट करते थे। एंटीजन टेस्ट करने के उपरांत अगर पॉजिटिव होता था तो हम उसको न्यूरोसाइंस में अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी न्यूरोसाइंस में या फिर मैटरनिटी में भेज देते थे, जो कि कोविड हॉस्पिटल था। और कोरोना की दूसरी लहर में हाईलाइट अस्पताल में इलाज के नाम पर जमकर लापरवाही बरती गई, जिसमें मरीजों की मौत भी खूब हुई है। अब हाईलाइट प्रशासन मृतकों के आंखों पर पर्दा डालने का काम कर रहा है, क्योंकि 7 रिमाइंडर के बाद भी पोर्टल में अभी तक मृतकों का आंकड़ा अपडेट नहीं किया गया। एक अनुमान के तहत अप्रैल और मई के महीने में 500 से ज़्यादा मौतें हुई और 160 मृतकों के आंकड़ों को अभी भी पोर्टल पर अपडेट नहीं किया है। इस लापरवाही के पीछे क्या मकसद है और हाईलाइट प्रशासन मृतकों के आंकड़ों को आखिर क्यों छुपा रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। कानपुर से रामजी शर्मा, न्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आगरा से है। तलैया में तब्दील हुआ रजौली का स्वास्थ्य उपकेंद्र। महामारी के दौर में भी फतेहपुर सीकरी स्वास्थ्य विभाग बेखबर है। स्वास्थ्य उपकेंद्र की बदहाली का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो होने के बाद मौके पर पहुंचे बीजेपी नेता डॉक्टर रामेश्वर चौधरी। बीजेपी नेता ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र के उच्च अधिकारियों से इस मामले में शिकायत की गई है। सोशल मीडिया की शिकायत पर हम यहाँ रजौली गांव में आए और देखा कि स्वास्थ्य केंद्र की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। लगभग 5-6 साल से ये खुला नहीं है और ना यहाँ ANM की कोई नियुक्ति है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई यहाँ देखने वाला, मरीजों को देखने वाला है। और तो और इसमें इसका ताला बंद है और इसमें घुसने का रास्ता भी नहीं है। नाला इतना और इतनी कीचड़ हो रखी है कि इसमें अंदर कुछ भी नहीं सकते, तो मरीजों का इलाज कैसे होगा। तो मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि योगी जी की सरकार में अधिकारियों से ये मेरा निवेदन होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं उन सबको तत्काल खुलवाया जाए, जिससे ग्रामीण जनता को ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।